हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि रेलवे में आधुनिक आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर्पस के इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो लाया है और इस वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के सारे मुख्य बिंदु को देखेंगे और 60 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी सॉल्व करेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और साथ में यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड से, उनके लिए भी है। ठीक है, बेसिकली ये फोकस आपको जो रेलवे में पूछा जा रहा है उसके लिए बनाया जा रहा है वीडियो, और इसको एक बार अच्छी तरह से सब देखेंगे। इसमें सारे मुख्य बिंदु को बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पे ये टेबल दिखाई दे रहा है, ये सारणी जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक आधुनिक आवर्त सारणी का है जिसने मोसले ने डिस्कवर किया था, मोसले ने खोज की थी। ठीक है, इसके पहले बहुत सारा वैज्ञानिक आए। ठीक है, वो वैज्ञानिक का हम लोग पढ़ेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जब क्वेश्चन आएगा उस तरह उसमें हम लोग डील करेंगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे डोबेनर का ट्रिक हो गया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल हो गया। ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हो गया। ये 3 साइंटिस्ट का मेन नाम है। और ये चौथा आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको दीर्घ आवर्त सारणी भी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ देखिए, यहाँ पर समझना है कि 2 कतार होती है। देखिए, इधर से कतार हो गई और एक ऊपर से नीचे हो गया। इस कतार को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कतार को हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलोगे इसको हॉरिजॉन्टल रो। क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो को हम आवर्त कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त के गो होता है? 7 होता है। याद रखिए, 7 गो होता है। और ये ऊर्ध्वाधर कतार जो दिखाई दे रहा है ऊपर से, कितना है? 1 लेख से लेकर कितना? 18 तक। ठीक है, तो 18, तो यहाँ पे 18 को, जिसको हम ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग कहते हैं। क्या? वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्यों घर है? 1 2 3 है ना, 1 2 इस तरह का आपको देखते हैं 18 तक आपका घर है, तो इसको हम वर्ग कहते हैं। तो पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के गो वर्ग है? 18 होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पिछले बार पूछा था कि ये जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है, ये सीढ़ी नुमा जो कतार बना हुआ है, यह कतार उपधातु का होता है। ठीक है, उपधातु समझते हैं, जिसको मेटलवाइड कहते हैं। देखिए, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का, मतलब कि धातु और धातु का गुण शो करता है, इसको हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि सीढ़ीनुमा क्या करता है? तो दोनों को अलग करता है, धातु और अधातु से। ठीक है, तो ये समझ गए। उसके बाद है आपको इधर जितना भी हो जाएगा वो आपका धातु हो जाएगा, इधर आपका जितना भी हो जाएगा सब अधातु हो जाएगा। ठीक है, इतना समझिएगा। चलिए, धातु धातु समझ में आया किधर से किधर है। चलो, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे कौन है ना, कहाँ से कहाँ को कौन ब्लॉक को क्या कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे ये जो ब्लॉक दिखा रहा है पहला, है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ से यहाँ क्या आपको एस ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ जितना भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ इस सब ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते हैं। एस पी 4 ब्लॉक होगा एस पी, और इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। इसका नाम भी है संक्रमण तत्व। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका एक होता है एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एफ ब्लॉक देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये आवर्त नंबर कितना है? आवर्त नंबर 6 और 7, 6 और 7 में है, उसको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एस पी डी एफ, एस किसको कहा गया? पहला दूसरा को बोला गया एस, और 13 से लेके 18 को बोला गया पी, और यहाँ से तीसरा बी से लेके 12 तक, 3 से 12 लेके बोला गया डी बोला गया, जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। और उसके बाद छठा सत्ता में जो है छठा सतवां आवर्त जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? अंतःसंगत तत्व। ठीक है, ये बेसिक हम लोग जान लिए। ठीक है, अब चलते हैं इससे और भी मुख्य बिंदु को देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छठा नंबर 7वां नंबर, यहाँ जो है छठा 7वां, छठा को बोला गया लेंथेनाइट, क्योंकि यहाँ जो इनकम्प्लीट है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये दिया गया है 71 है ना, यहाँ 57 से 72 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 71 तक इसमें आपको पुट करना है। और ये एक्टिनाइट 7वां नंबर एक्टिनाइट, ये भी पूछता है कि कौन सा आवर्त को, है ना,
कौन सा आवर्त को आप क्या कहेंगे, एक्टिनाइट कहेंगे और लेथेनाइट कहें, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ की पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि धातु और उपधातुओं का मध्यवर्ग भी कौन होता है, उपधातु या धातु होते हैं। आवर्त सारणी 0 या वर्ग है ना, 0 या 18 वर्ग वाला तत्व गैस होते हैं। खाली तत्व जो 0 18 देखा आपने, जिसको वर्ग 0 या वर्ग 18 कहते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर वर्ग जो ए है आपका, इसको क्या खाली गैस है, ठीक है। चलिए उसके बाद है जिसको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस कहेंगे चाहे इनर्ट गैस कहेंगे, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस, इतना सारा कहेंगे। इसकी रासायनिक दृष्टि से सभी तरह अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्ग, वर्ग एक को तत्व को क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब इसको क्षार तो इंग्लिश में इसको अल्कलाइन कहते हैं, अल्कलाइन मेटल, ठीक है। वर्ग दो को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और वर्ग 17 को हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। इस तरह का देख सकते हैं। मतलब यहाँ क्या है, ये देखो इसको बोलते हैं क्षारीय, इसको क्षारीय मृदा, और वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हेलोजन कहते हैं। बहुत अब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये भी की पॉइंट देख ले, और कुछ देख लेते हैं। उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण में ये है, देखिए इसमें टोटल अभी तक कुल ज्ञात है 118 हो गया है, जिसमें 91 गो धातु है, 27 गो उप अधातु है, और करीब करीब आपका 90 से 95 आपका जो है वो नेचुरली है, बाकी सब मानव निर्मित है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला तत्व कौन होता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व को हाइड्रोजन होगा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु, ये तत्व होता है, धातु है, धातु आपका लिथियम हो जाएगा, ठीक है। सबसे भारी तत्व जो है अनकोटियम, अनकोटियम होगा। और सबसे भारी धातु में आएगा ओसियम, ठीक है, ओसियम। उसके बाद है कुछ धातु, एक धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, वो पारा हो गया, मरकरी हो गया। और एक ही उपधातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है, वो ब्रोमीन होता है। तो इतना सारा ये पॉइंट अभी 20 को क्वेश्चन इससे बन चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टिक लगाते हैं क्वेश्चन में कि क्या आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, किसके आधार पर किया गया था। चलिए आप लोग टिक लगाइए, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका परमाणु संख्या के अनुसार से। और उसके पहले जो भी किया गया था वर्गीकरण, वो आपका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से किया गया था, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। अभी देखना है कभी कौन अभी तक अधूरा कौन था, तो आपने देखे होंगे कौन सा, 7वां नंबर, 7वां नंबर आवर्त जो है अभी तक अधूरा था। देखिए इसमें फिगर में मैंने बताया था, ये 7वां नंबर जो है अभी ये जो है ये अभी तक अधूरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, कुल समूह, मतलब कि यहाँ पे बोलना है वर्ग, कितना वर्ग है ये बताना है। तो वर्ग आपका कितना होता है, 18। तो तीसरा का ये आंसर सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है, समूहों की संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही दोनों ये हैं, कुल समूह चाहे समूहों की संख्या दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इसमें ग्रुप बता रहा है, वर्ग बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, तत्व XCl2 बनाता है, XCl2 बनाता है, शुद्ध का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में वह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग समूह के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए XCl2 जब भी आएगा तो यहाँ X का कितना संयुक्ता दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 संयुक्ता हमेशा किस में रहता है, वर्ग नंबर 2, किस में, वर्ग 2 में रहता है। तो वर्ग 2 का यहाँ के देखिए, यहाँ पे सोडियम भी वर्ग 1 में है, ये वर्ग 3 में है, 13 में, और ये वर्ग 14 में है, तो ये वर्ग 2 में ये होगा। तो मैग्नीशियम इसका सही हो गया आंसर। ऐसे भी मैग्नीशियम का आपको संयुक्ता कितना याद करना है, +2 होता है।
चलो ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, खड़ा कितना स्तंभ है? अथवा आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या है? ठीक है, ग्रुप की संख्या तो जानते हैं 18 है। अष्टक सिद्धांत का, और यही अगर मतलब बोल देता आवर्त की सारणी, तो आवर्त कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था? अष्टक न्यूलैंड ने दिया था। क्या दिया? न्यूलैंड से दिया। ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक दिया था। डेबोनो ने ट्राइड रूल दिया था। मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियडिक दिया, और हेनरी ने मॉडर्न दिया, मॉडर्न, ये यहाँ पर पीरियडिक मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल है, और एक हेनरी मोजले ने मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। ठीक है, चारों साइंटिस्ट का नाम याद यहाँ पर लिखा हुआ है। 8वां नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाएं ओर, कह रहा है कि देखिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से इधर से इधर जाना है, तो बाईं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज धीरे धीरे, परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज धीरे धीरे घटता है, क्योंकि है ना, न्यूक्लियस के पास है ना इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आते जाता है, तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण साइज छोटा हो जाता है। तो बोलेंगे क्या होता है? साइज घटता है। तो 8वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ। 8वां का, ठीक है, आधुनिक अवस्था में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? आपका घटता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 9 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म किस पे डिपेंड होता है? परमाणु द्रव्य का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज। तो ये होता है आपका सही आंसर कौन होगा बताइए? तो सही आंसर बी है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन पे। ठीक है, पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए 18, एक ही क्वेश्चन बार बार है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व होता है? शून्य वर्ग को इसको बोलते हैं, यहाँ इसको बोलते हैं शून्य वर्ग को, कौन सा? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नोबल गैस, इसको बोलते हैं नोबल गैस भी बोलते हैं, चाहे अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस आपको किस में होता है? ये 18 नंबर में होता है। तो 18 नंबर ग्रुप में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग को भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम तो नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं होगा, ये आपका हीलियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हीलियम आता है, जो 18 नंबर ग्रुप में आता है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी संयोजकता 0 होती है। चलिए उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार। क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? देखिए क्षैतिज कतार इस तरह के होता है, उससे क्षैतिज कतार को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त को क्या बोलते हैं? इसको 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का बी सही आंसर है। चलिए 13 नंबर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो ये सजाया था। कौन सा बताइए? तो ये था मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था। आवर्त सारणी के कहा जाता है, आवर्त सारणी के समूहों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 14 नंबर का सही आंसर हो गया। ठीक है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल लाइन होता है। ये वर्टिकल लाइन या वर्टिकल कॉलम कहिए, वर्टिकल कॉलम। ठीक है, ये ऊपर ऊपर इस तरह का बना रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के हैं कौन है? क्या क्या नाम बोला गया है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को क्या बोला गया? तो उस समय मैंने बताया था प्रथम वर्ग को क्या बोला जाता था, बताइए? तो ये क्षारीय धातु कहते हैं। देखिए हमने लिखवाया था यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु है, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो 20 होगा। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा आंसर सही? आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17-18 नंबर क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम आपका एक है अक्रिय की क्रियाशील की सक्रिय की उदासीन, तो आपको बोलेंगे अक्रिय गैस। हीलियम आपका अक्रिय हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है इसमें से निष्क्रिय गैस कौन होगा? निष्क्रिय गैस हीलियम, ऑक्सीजन, CO2,
हाइड्रोजन, तो निष्क्रिय कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर, निष्क्रिय आपको पता होना चाहिए, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, इसका राइट आंसर आपका हीलियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, कॉपर, मरकरी, एजी, अर्जेंटेनम, गोल्ड। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर होगा कॉपर। बाकी ये सब क्रियाशीलता इसे धीरे धीरे घटती है, ये सब कम क्रियाशील होते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो कितना कितना हो गया 1:3 का, सी आंसर सही हो गया। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम होता है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए न्यूक्लियर केंद्रक हो गया, उसके बाद 2 गो हो गया, हीलियम में 2 होता है, हीलियम का 2 गो होता है, इसे पूरा कंप्लीट होता है। तो बाहरी कक्षा में आपका हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना हो सकता है, सॉरी, तो बाहरी कक्षा में आपका 2 गो ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अक्रिय तत्व कौन है, इसमें अक्रिय कह रहा है, फिर से अक्रिय आ गया, तो अक्रिय इसमें कौन होगा, कार्बन, हीलियम, सोना, तो ये हीलियम होगा। 18 नंबर ग्रुप में आता है हीलियम। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग की संख्या बता रहा है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, 18 होता है, सॉरी, तो यहाँ पे गलत लिख प्रिंट है, तो 18 हो जाएगा। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, दाईं ओर, बायां और दायां, तब दाईं ओर हमेशा देखिए ये सीढ़ी नुमा होता है, इसकी इधर और इधर, तो दाईं ओर हमेशा क्या रहता है, तो इसका सही आंसर कौन है, अधातु होता है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड कौन है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा हो सकता है, तो आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होते हैं, माने भास्मिक होते हैं। तो इधर क्या होता है, इधर से इधर जाएंगे, है ना, दायां से बायां की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपका अम्लीय हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटल ये अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाता है, अम्लीय होता है, तो ये सब अम्लीय हो गया। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें भास्मिक ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में, मैग्नीशियम तो 2 होगा, आपको पता मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस में होगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, सिंपल अधातु कार्बन अधातु होगा। निम्नलिखित तत्व में कौन अधातुई गुण वाला हो सकता है, अधातु इसमें से कौन सा होता है, आर्सेनिक, बेरियम, बोरेन, ब्रोमीन। अधातु आपको पता है कि ब्रोमीन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, क्रियाशील सबसे हैलोजन ग्रुप में 17 नंबर ग्रुप होता है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। तो क्रियाशीलता में सबसे ऊपर से नीचे आने में घटती है, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे में घटती है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन हो जाएगा। 33 का ये सही आंसर हो गया। निम्नलिखित कौन सा संक्रमण तत्व सोडियम, रेडियम, आयरन संक्रमण तत्व हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है, अधातुई गुण वाला सबसे इसमें कौन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो आपका सही आंसर बताना है, सबसे अद्भुत हो गया कौन है, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या, 2 इलेक्ट्रॉन शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरे हुए हैं, 2 शेल 1 और 2, तो पहला में 2 गो होता है और दूसरा में 8 गो होता है, तो 8 2 क्या 10 गो हो जाएगा। तो 10 गो किसका होता है, नियोन का, कि आर्गन का, क्लोरीन का, सोडियम, तो नियोन का होता है, नियोन का, ठीक है। मेंडेलीव के बोरेन तथा एल्युमिनियम के बीच में नए तत्व को खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था, वह तत्व क्या है। मेंडेलीव के बोरेन और एल्युमिनियम के बीच में, बोरेन और एल्युमिनियम के बीच में कौन सा तत्व आया हुआ है, वो आपको बताना है। तो इसके बीच में कौन आया था, तो इसका सही आंसर आपका था गैलियम, कौन सा, गैलियम, ठीक है। इका बोरन, इका एल्युमिनियम का बात है, तो उसमें गैलियम आ गया था, ठीक है। उसके बाद है किसी तत्व के क्लोराइड दिया हुआ है, ACl2 है, या उस जगह है ठोस पदार्थ, यह आवर्तन किस वर्ग में आता है। तो ये सिंपल, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लिए थे हम लोग। तो पोटेशियम, बेरियम, बोरेन, सिलिकॉन, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होता है बेरियम, ठीक है।
उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा विन्यास क्षार धातु है। क्षार धातु में क्या होता है, 1 वाला ग्रुप वाला एक ग्रुप को, तो एक ग्रुप वाला क्या ए हो जाएगा, सी नंबर सही। आवर्त सारणी के किस वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। वो आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में, किसी वर्ग में ऊपर से क्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु से ये होता है। संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने वैलेंसी सेम होता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। तो त्रिय का नियम किसने दिया था, त्रिय का नियम डोबेनोर का त्रिय नियम था। आवर्त सारणी में वर्ग एक तत्व क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 13 नंबर, समूह 13 से 18 तत्व के तत्व क्या बोलते थे। 13 से 18 को हम लोग डी ब्लॉक बोलते थे। डी ब्लॉक तत्व दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है परमाणुओं का आकार, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, वैद्युत ऋणात्मक। दीर्घ आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो दीर्घ आवर्त सारणी आप देखे हैं आपका परमाणु संख्या हो जाएगा, सॉरी परमाणु संख्या हो जाएगा। तो 44 का आपका सी हो, क्योंकि दीर्घ आवर्त सारणी को ही लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका अष्टक का नियम, तो आप लोग पता है, याद हो गया होगा, न्यूलैंड ने दिया था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व माने जाते हैं। 17 के तत्व को हम हेलोजेंस कहते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है, एस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। तो देखिए पी ब्लॉक में सारा रखा गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इधर पी ब्लॉक बोले थे 13 से लेके 17 तक। ठीक है, एक तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 3 में है। ठीक है, वर्ग 3 में है तथा द्वितीय आवर्त में है, वर्ग 3 में है और आपको द्वितीय आवर्त में है। तो यह तत्व निम्न से कौन सा गुण प्रदर्शित कर सकता है। तो द्रव हो सकता है, सबसे अधिक धातु, गैसीय मृदुल धातु हो सकता है, ठोस हो सकता है, अधातु होगा, ठोस और कम अधातुई होगा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ठोस हो जाएगा और कम अधातुई होगा। ठीक है, कम अधातुई होगा। देख लीजिए तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 3 में है, 3 में और द्वितीय आवर्त में। तो वर्ग सारणी यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका वर्ग 3 में है। ठीक है, वर्ग 3 और इसमें है, इसमें तो आपको दे रहे हैं वर्ग 3 में है, तो इसके में आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो अद्वितीय कम होगा, वर्ग 3 और दूसरा में है, ये हो जाएगा, सॉरी ए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक है, ये कथन किसने कहा होगा, बताइए, गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर मोसले ने, क्योंकि मोसले ने ही परमाणु संख्या पर सजाया था, तो परमाणु द्रव्यों को गलत माना था। ठीक है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने में, है ना, क्या बढ़ता है, परमाणु का आकार क्या बढ़ता है। ठीक है, मेंडलीव के तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया गया है। मेंडलीव के तत्वों के, तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। ठीक है, तो इसका क्या बी सही आंसर है। चलिए कॉमन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार से इसमें आपका परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उसके मेंडलीव में आपको परमाणु द्रव्यमान के आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड का अम्लीय गुण, है ना, देखिए बाएं से दाएं जाने पे तत्वों का ऑक्साइड का अम्लीय गुण धीरे धीरे बढ़ता है, घटता है, क्या परिवर्तित होता है, नियमित रूप से परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यह सही आंसर, ठीक है, अम्लीयता बढ़ती है, क्योंकि इधर ग्रुप में क्या होता है, इधर से इधर जाने में इधर नॉन मेटल मिलता है, नॉन में तो अधातु होता है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए अम्लीयता बढ़ते जाती है इधर से इधर। ठीक है, दायां से बाएं तरफ। 55 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व गुणधर्म आवर्धन होते हैं। ठीक है, तो 55 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, तो यह होगा परमाणु संख्या का।
बेसिकली ये क्लास 10th का भी पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। और कंपटीशन, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम रेलवे का एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का खास करके, ये आपको 10th बेसिस पर दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा युग्म एक जैसा रासायनिक गुण वाला होगा? सोडियम, एल्युमिनियम, आर्गन, पोटेशियम, बोरेन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस हो जाएगा। ये नाइट्रोजन के ग्रुप में ही फास्फोरस है ये, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का क्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आने में, आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने में तत्वों का क्रियाशीलता क्या घटती है, बढ़ती है, नहीं बढ़ती रहती है, तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर बढ़ती है, क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों गुणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किधर दाएं से बाएं इधर जाना है, तो तत्वों का धातुई गुण घटता है, सही बात है। कौन सा गलत चुनना है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया? गलत है, ये भी ये सही है। तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, सही है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर सकते हैं, ये गलती है आपका, आसानी से नहीं करते इसीलिए उसकी, है ना। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है? ये सब गलत, ये सब नहीं लिखा है, ये सही आंसर, क्योंकि गलत चुनना है तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तत्वों के ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते, ये सब सही है, तो ये सब ऑप्शन खत्म हो गया, गलत में ये दिया हुआ है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है, 59 नंबर, निम्नलिखित तत्वों का कौन सा सेट डेवनोर के तरीका नियम पालन करता है? तो डेवनोर में कौन सा है? कैल्शियम, लिथियम, ब्रोमीन, कैल्शियम ऑक्सीजन, इतना, कैल्शियम, लिथियम, क्लोरीन, कैल्शियम, इंट्रोसियम, बेरियम। तो ये कौन सा सही है इसका होगा? आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हो जाएगा, CaSr और Ba। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लागू नहीं होता? आवर्त सारणी में क्या नहीं लागू होता, ठीक है। आवर्त में इधर सीधा में दाएं से बाएं जाने में, बाएं से दाएं जाने में सॉरी, तो बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लागू नहीं होता है कह रहा है, ठीक है। तो इसमें लागू कौन नहीं होगा? ये तो आपका सही हो गया। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये गलती है, तो यही लागू नहीं होता, मतलब सही आंसर बी होगा, बाकी सब सही है, ठीक है, लेकिन गलत ढूंढना है तो ये हो गया। तो इस तरह का देख लीजिए हम लोग को 60 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का देखा, जो रेलवे से लेकर, रेलवे कंपटीशन लेके आपको जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं MCQ क्वेश्चन, उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। इस सारे क्वेश्चन एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, आपका जरूर क्वेश्चन आने वाला है इस सैम्पल सेट से, इस प्रैक्टिस सेट से आने वाला है। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।